परी की मौत दावर की ज़िंदगी में ऐसा ज़ख्म छोड़ गई है कि दावर भूल के भी ये नहीं बुला सकता कि उसके साथ क्या हो गया है। क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो उल्टा उसके ऊपर ही आन पड़ी है। वो चाहे लाख छुपाए लेकिन परी की उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे अब जाकर होगा। अब आप देखेंगे कि हूर उसको किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब सारा कुछ इस हूर को ही सँभालना है। यानी कि पूरे तरीके से मैडम जी बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और पूरे तरीके से ये अपना दबदबा अब जमा कर रखेगी और कभी भी दावर अब इसको नहीं जाने देगा। यानी कि हालात बेहतर होने वाले हैं। लेकिन जी तैमूर बेचारा अकेले का अकेला रह गया। हर चीज़ को सँभालते-सँभालते थक चुका है। उसको खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब हूर की माँ से कुछ सुनता है तो वो कहती है कि तुम हूर के मामलात से दूर रहो। कभी कोई कुछ कह जाता है और कभी कोई कुछ कह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो दानी से कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो किस रास्ते जा रही है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है उससे दानी कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी किस्म का खपेला हो। आप देखेंगे कि तैमूर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से दावर से हूर की जान छूट जाए। लेकिन शायद ये चीज़ें उसके लिए नामुमकिन होती जा रही हैं क्योंकि अब हूर भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाना चाहती है। आप देखेंगे कि दावर जो है अब तरले मिन्नतों पर उतर आएगा और कहेगा कि हूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो परी-गुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हो वहीं पर हो। लेकिन मजबूरी बन चुकी है हूर की और वो समझ चुकी है कि अब उसे यहाँ से नहीं जाना, बल्कि यहाँ पर कदम जमाए रखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब तैमूर से साफ-साफ कह देगी, दो टोक बात करेगी कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा, वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी। मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परी-गुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे वो यहाँ से जा सकती है? और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। परी की मौत दावर की ज़िंदगी में ऐसा ज़ख्म छोड़ गई है कि दावर भूल के भी ये नहीं बुला सकता कि उसके साथ क्या हो गया है। क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो उल्टा उसके ऊपर ही आन पड़ी है। वो चाहे लाख छुपाए लेकिन परी की उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे अब जाकर होगा। अब आप देखेंगे कि हूर उसको किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले की बात और थी, अब
की बात और है। अब सारा कुछ इस हूर को ही सँभालना है। यानी कि पूरे तरीके से मैडम जी बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और पूरे तरीके से ये अपना दबदबा अब जमा कर रखेगी और कभी भी दावर अब इसको नहीं जाने देगा। यानी कि हालात बेहतर होने वाले हैं। लेकिन जी तैमूर बेचारा अकेले का अकेला रह गया। हर चीज़ को सँभालते-सँभालते थक चुका है। उसको खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब हूर की माँ से कुछ सुनता है तो वो कहती है कि तुम हूर के मामलात से दूर रहो। कभी कोई कुछ कह जाता है और कभी कोई कुछ कह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो दानी से कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो किस रास्ते जा रही है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है उससे दानी कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी किस्म का खपेला हो। आप देखेंगे कि तैमूर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से दावर से हूर की जान छूट जाए। लेकिन शायद ये चीज़ें उसके लिए नामुमकिन होती जा रही हैं क्योंकि अब हूर भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाना चाहती है। आप देखेंगे कि दावर जो है अब तरले मिन्नतों पर उतर आएगा और कहेगा कि हूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो परिगुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हो वहीं पर हो। लेकिन मजबूरी बन चुकी है हूर की और वो समझ चुकी है कि अब उसे यहाँ से नहीं जाना बल्कि यहाँ पर कदम जमाए रखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब तैमूर से साफ साफ कह देगी, दो टोक बात करेगी कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी। मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है।